हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 28 से 32 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 27 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब पर हमेशा मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 28। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित है? 6 सीटें आरक्षित है। प्रथम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटें पर चुनाव कराया गया था? 4 सीटों पर। इसका टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। अगला प्रश्न है, 7वें एवं अंतिम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटों पर चुनाव कराया गया था? 8 सीटों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार की कुल कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार बनाया गया था? 6। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन द्वारा राज्य के कुल कितने सीटों पर महिला उम्मीदवार बनाया गया था? 4। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन को कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 सीटों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 सीटों पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार के किस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे? ये हुए थे पूर्णिया से। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी? गया लोकसभा क्षेत्र से। गया लोकसभा क्षेत्र से। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र के किस सीट से राज्य के सबसे युवा प्रत्याशी संभवी ने जीत हासिल की थी? समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। बिहार लोकसभा के किस सीट से एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने सर्वाधिक अंतर 2,34,927 वोट से जीत हासिल की है? ये किया था मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सबसे कम अंतर 13,666 वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे? राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कब की गई थी? 16 मार्च 2024 को। 16 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 8। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बिहार से कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? ये किया है 5 महिला उम्मीदवार ने। सेट 28 हमारा समाप्त होता है। सेट 29 देखते हैं। ये है प्रीवियस ईयर्स का 70वां बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। उसमें बिहार से टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे वो देख लीजिए आप लोग। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है मधुबनी में। मधुबनी पेंटिंग जो है पूरा वर्ल्ड में फेमस है और बिहार के मधुबनी जिले में वो चित्रांकन मिलता है और कहीं इसका नहीं मिलता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? ये था सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र को हम थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित में
निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये कार्यक्रम शुरू किया था कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1863 में। 1863 में। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले में। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो ये होता है लीची का। लीची का। बिहार राज्य दिवस प्रतिष्ठित नहीं, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में। रोहतास में जो है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसिया। टोटल 18 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से पूछा गया था। ये सेट 29 में दिया हुआ है, तो समझ लीजिए बिहार स्पेशल से कितना प्रश्न बिहार वाले एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी खासकर बीपीएससी में। अगला सेट है 17वां बीपीएससी का ही है, जो 13/12 को हुआ था एग्जाम। उसमें देखिए बिहार से कितना प्रश्न पूछा गया था। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह ये बेगूसराय के रहने वाले थे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ए का 4। वैशाली जो है पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बी का है 1, भागलपुर रेशमी उत्पादन, रेशमी वस्त्र, ये तो पता ही है। और जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। जमुई सोना के लिए। अब मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? R.N. मधुलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये है पटना में। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, उसके लेखक कौन है? तो वो है मोहम्मद वली हसन। ये एक पुस्तक का नाम है गरीब हिंदुस्तान। इसको लिखा है मोहम्मद वली हसन ने। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? 26%। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो ये है P.N. ओझा। ये भी पत्रिका है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, उसको P.N. ओझा ने संपादित किया था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वहितैषी। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? कटिहार का जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र को जो है सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ये था 54,111 रुपया। 54,111 रुपया।
बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? ये किया गया है गया को। गया में ही जो है विष्णुपद मंदिर है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये तो है पटना में अवस्थित। अगला प्रश्न है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भागलपुर जिले में। भागलपुर में जो है नाथनगर में एक बिहुला मंदिर है, वहाँ बहुत ही फेमस मेला लगता है और बड़े धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाता है, बिहुला महोत्सव। निम्नलिखित में से नाथनगर के चंपानगर में निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो वो क्या था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? श्री सम्राट चौधरी ने। उधर बजट वाला सेट हम पढ़े थे, उसमें ये सब प्रश्न मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ये आया था मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 को। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो ये था तौती तंतवा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? ये है 918। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? ये क्या था? नंद वंश ने। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। अगला प्रश्न है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, तो ये क्या बनी? ये बनी पुलिस उप निरीक्षक। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? जमुई से। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ये है दक्षिण का पहाड़ी भाग। सेट 30 मेरा समाप्त होता है, सेट 31 देखते हैं। ये 69वां BPSC का है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में। भारतीय हस्तशिल्प के अंतर संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है 1 और 2 गलत है, 1 2 गलत है, बाकी ये 3 4 सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पर भी पढ़ाए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो ये जो है 1 और 4 वाल्मीकि और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है सोना। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी में क्या है? 3 4 1 2। 3 4 1 2, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजट, सेल इस चट्टान में मुख्य घटक हैं। और क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव के निर्मित है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। बिहार के गया जिला की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये सस्पेंशन वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में तो उसका जो है अलग ही जनसंख्या होगा। 1937-38 के दौरान, इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ था सेट में।
1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। 1632 में। अगला प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था? तो ये था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वो था बतक मियाँ। बतक मियाँ। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? इसका भी आंसर नहीं है। इसका आंसर नहीं है, देखूंगा मैं बाद में। अगला प्रश्न है, ये सेट 31 समाप्त होता है, सेट 32 देखते हैं। ये है 68वां यूपीएससी 12/2/2023 में हुआ था, उसमें पूछा हुआ बिहार से प्रश्न। पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कदीराबाग, दरभंगा। कदीराबाग, दरभंगा। वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का सबसे कम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? 100 में से 52। 100 में से 52 रहा है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार के ने 36 राज्यों में कितना रैंक हासिल किया है? तो इसका भी आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? यह किया गया था बोधगया में। कहाँ पर किया गया था? बोधगया में। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो 2011 में जो है 11.3% था और अब बढ़कर 15.3% हो गया है। अगला प्रश्न है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताइए। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी इसमें जो है सही नहीं है, सब गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये बनती है मोहना और लीलाजन नदी। मोहना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये किया गया था ठाकुरगंज। ठाकुरगंज। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के जनगणना अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका राइट आंसर है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ये है अनाज आधारित उद्योग। अनाज आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर नहीं है, ये सस्पिशन वाला क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितना से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया? ये 1062 से बढ़कर 1090 हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? 2.5%।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वासित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इन्हें बचाई थी बतक मियाँ ने। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान ने। शेर खान ने। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन। सर जेम्स डेविड शिप्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ये है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम से अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये हुआ था भागलपुर में। भागलपुर में। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है 32 नंबर। अगले सेट में हम 33 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।